शराब नहीं पीता। ओ ये रघु, तेरे को मालूम है ना मुन्ना को शराब कितनी पसंद थी। अभी तेरे को कैरेक्टर में घुसना है तो उसके जैसा बनना पड़ेगा ना। शराब तो पीनी पड़ेगी। एक बार कह दिया ना कि शराब नहीं पीऊंगा मतलब नहीं पीऊंगा। पीना तो तुझे पड़ेगा राजा। वो जानकी और तुलसी जिस चौल में रहते हैं ना, उधर मैंने भी लाला को एक खोली दिला रखी है, उन पर निगरानी रखने को। बस एक खून लाला के पास जाएगा और तेरी पूरी की पूरी फैमिली फिनिश। इसलिए दारू तो तेरे को पीनी पड़ेगी। और खुश? अरे खुश, लेकिन मैं बेरी बेरी खुश तब होएगी जब तू ये अक्खा बोतल खत्म कर देगा। शाबाश। अच्छा भाई, ये अकाउंट मैंने माला से छुपा के रखा था। अब इस अकाउंट से मैं 1 करोड़ रुपए जानकी और तुलसी को दे दूंगा और माला को पता भी नहीं चलेगा। 1 करोड़ बस? कम नहीं पड़ेगा उनको? वाला मैं बस जानकी और तुलसी की मदद कर रहा हूँ। तेरे पीठ पीछे तूने सीक्रेट अकाउंट खोला। तेरी ना ये पहली गलती है रघु, इसलिए तेरे को माफ कर रही है। आइंदा अगर तूने मेरे पीठ पीछे उन दोनों की मदद करने की कोशिश की ना, तो तेरी पत्नी और तेरी बच्ची ना मदद देने के काबिल रहेंगी और ना उनकी मदद करने के काबिल तू रहेगा। सीधा पुलिस को जाके वो वीडियो देगी, तू फांसी पे चढ़ेगा अपने ही भाई के मर्डर के इल्जाम में। समझ रहा है? आइंदा मेरे से शान पट्टी करने का नहीं। तुलसी, बहुत देर हो गई। वो तो मुझे तुम्हारी चिंता थी, इस वजह से मुझे मंदिर आना पड़ा। घर पे कुछ खाने को भी नहीं बनाया। बेचारे गमला, बंटी और कचरी भूखे होंगे। एक काम करते हैं, उनके लिए कुछ पैक करवा लेते हैं। हाँ। आ जाओ भैया, 5 प्लेट पोहा पैक कर दो और 1 किलो जलेबी भी। मंदिर में मैंने इतना ट्राई किया, लेकिन माँ ने कुछ जवाब ही नहीं दिया कि वो सरकार से शादी करने के बारे में सोचेंगी या नहीं। तुलसी, क्या हुआ? वो कुछ नहीं माँ। इस परिवार को देखकर मेरी आंखें भर आई। देखो ना, माँ, पापा और बेटी तीनों एक साथ हैं। काश हमारी फैमिली भी एक साथ रह पाती। माँ, मेरी बात मान जाओ ना अब, प्लीज। तुलसी, तुम फिर शुरू हो गई। माँ, टेंशन तो रहेगी ही ना। अब मेरा क्या है, मैं तो बड़ी हो जाऊंगी और शादी हो जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। तो फिर आप घर में अकेले पड़ जाओगे ना। उसी की टेंशन की वजह से मैं रात को सो भी नहीं पाती। ये देखो, इधर आँख के नीचे काले गड्ढे हो गए। अच्छा, दिखाओ तो जरा। अरे, कौन से काले गड्ढे? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मेरी बेटी तो वैसी ही लग रही है, प्यारी सी। और आगे क्या होना है इसके बारे में तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए ना? हाँ। मैं तुम्हें ला के दूंगा। वो ला के देगा?
किधर से लाके देगा? सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स तो वो विक्रम सरकार के पास है, उसके घर में। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन जानकी और तुलसी को कुछ मत करना। फाइन, जा, तेरे को एक चांस दी मैं, मगर तेरे पास सिर्फ एक ही दिन है ना। अगर उस एक दिन में तूने प्रॉपर्टी के पेपर और वो जो चेक है वो मेरे हाथ पे लाके नहीं रखा ना, तो याद रखिएगा, तेरी बीवी और तेरी बेटी तुलसी इसको छोड़ेगी नहीं, जान से मार देगी, फिर रोते मत रहना। जब तक मेरी सांसें चल रही है ना, तब तक जानकी और तुलसी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के जाएगा तो कल तक पहुंचेगा विक्की के घर। थोड़ा स्पीड बढ़ा, जल्दी जल्दी निकल, तेरे पास ना वक्त बहुत कम है, याद रख। माँ, आप ये सरकार से के साथ शादी कर लो ना, और हमारी फैमिली भी पूरी हो जाएगी। माँ, आप सरकार से के साथ शादी करोगे ना? माँ बोलो ना। अच्छा ठीक है, तुम इतना बोल रही हो और तुम्हारी खुशी के लिए मैं इस बारे में सोचूंगी, सिर्फ सोचूंगी। चलो, सोचने के लिए तो राजी हुई, अब मान भी जाएगी। मुझे माफ करना तुलसी, 2 साल से बस ऐसे ही छिप छिप के तुझे देख रहा हूँ, चाह के भी कभी तेरे पास नहीं आ पाया, तुझे गले नहीं लगा पाया, लेकिन मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी और जानकी की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। मुझे किसी भी हाल में प्रॉपर्टी के पेपर्स विक्की से लेके माला को देने होंगे। तेरी वजह से हमारा फूल बर्बाद हो गया, देख के नहीं चल सकता क्या? ये नुकसान कौन देगा? ए भाई लोग, ये मंदिर में शराब पी के आया है, मारो इससे। हाँ मारो इससे, मारो। रुको। तुलसी, मुन्ना चाचा, मुन्ना चाचा, आपका चेहरा बिल्कुल मेरे पापा के जैसा दिखता है। आपको देख के कभी कभी मुझे लगता है मेरे पापा सामने आ गए, लेकिन नहीं, मेरे पापा अब कभी वापस नहीं आ सकते। ये आप क्या करने जा रहे थे? उनके पैर में चोट लगी, आपको दिख नहीं रहा था? और वो चोट की वजह से वो आपसे टकराकर फूल गिर गए होंगे ना? आप उनकी मदद करने की बजाय उन पे चिल्ला रहे थे, उनको मारने जा रहे थे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? तुलसी, तुम्हें तो मुझसे नफरत होनी चाहिए ना। मैंने इतना सब कुछ तुम्हारे साथ किया और तुमने फिर भी मेरी मदद की। आपका चेहरा मेरे पापा से मिलता है, और आप मेरे पापा के भाई हो,
तो आपसे नफरत करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। और मेरी माँ कहती है कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से पहले ये नहीं सोचते कि वो अच्छा है या बुरा, बस उनकी मदद कर देते हैं। दूर रहो मेरी बेटी से। माँ, वो मुन्ना चाचा के पैर जल गए थे तो मैं उनकी मदद कर रही थी। मदद? और इनकी? भूल गई क्या तुलसी सब कुछ, कि इसने और माला ने मिलकर हमारे साथ क्या किया था? अपने ही भाई के खिलाफ जाकर रघु के कातिल का साथ दिया था इसने। इनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं, और अगर रघु जिंदा होते तो शर्म आती कि ऐसा भाई। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मुझसे और मेरी बेटी से जितना हो सके उतना दूर रहो तुम। तुम दोनों से दूर रहना तो मेरी मजबूरी है जानकी। मैं खुद मर जाऊंगा पर तुम पर और तुलसी पर आज भी नहीं आने दूंगा, ये वादा है मेरा। ये रघु पर ना मेरे को 2 रुपए का भी भरोसा नहीं है कि वो विक्की सरकार के पास जाएगा और प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आएगा। ये माला, इस पे भरोसा करने से अच्छा है अपना दिमाग लगा और कुछ सोच। माता जी, हेलो, नमस्ते आंटी जी। मेरा मतलब है मम्मी जी। कौन बोल रहे हैं? अरे, आपने अपनी होने वाली बहू को नहीं पहचाना? ओह, शर्मिली, नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? जी बिल्कुल ठीक हूँ, बस दिन गिन रही हूँ अपने विदाई के। मैं क्या सोच रही थी कि आज ना मैं पकोड़े बना रही थी, तो मैं विक्की जी के लिए ले आऊं क्या? आपकी और नेहा के लिए भी, लेकिन सोचा कि आपसे पहले पूछ लूं, क्या मैं आ सकती हूँ? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्यों इतना शर्मा रही हो? तुम्हारा भी तो घर है ये, आ जाओ। ठीक है, तो फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा मम्मी जी, विक्की जी रहेंगे क्या? अभी तो नहीं है, पर जहाँ कहीं भी होगा ना मैं उसे बुलवा देती हूँ और आज तुम दोनों की मुलाकात करवा देती हूँ। ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ जी। नमस्ते। विक्की सरकार, चल तेरी मुलाकात शर्मिली से कराती है। देखने में तो मुझे सिग्नेचर एक ही आदमी का लग रहा है। आपका मतलब है कि ये साइन असली है? ऐसा कैसे हो सकता है? रघुवीर रायचंद मर चुका है तो फिर वो साइन कैसे कर सकता है? ये साइन नकली है, एक बार अच्छी तरह से चेक कीजिए। हाँ, पर जिसने भी नकल किया बहुत अच्छे से किए। इसको कंफर्म करने के लिए मुझे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। देखिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो भी करना है फटाफट कीजिए, जल्दी स्टडी कीजिए। क्या बात है तुलसी, मजा आ गया। बहुत भूख लगी थी रे। अभी बस जलेबी से काम चला लो, बाद में मैं लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवा दूंगी। क्या बात है, लेकिन किस खुशी में? अरे बंटी भैया, माँ ने कहा कि वो सरकार सेठ के साथ शादी करने के बारे में सोचेंगी। क्या सच्ची? मैरिज प्रपोजल एक्सेप्टेंस, यस। क्या बात है तुलसी, सरकार सेठ तेरे नए पापा बनेंगे, इस बात पे और एक खातू। तुलसी, तू ना बहुत लकी है कि बप्पा सेठ ने तुझे एकदम रघु सेठ जैसे पापा दिए। सरकार सेठ एक बाप होने का फर्ज अच्छे से निभाएंगे।
एक्सक्यूज मी, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आप मेरे सर पे ऐसे मंडराते रहेंगे तो मैं कैसे काम करूंगा? आप थोड़ा ना प्लीज बाहर वेट कर लीजिए। देख भाई, अभी तक तो सर पर नहीं बैठा, पर अब पक्का बैठ जाऊंगा। तुझे काम करने के पैसे मिलते हैं ना, तो फिर काम करना। उस पर ध्यान क्यों दे रहा है? फटाफट काम कर। माँ का फोन? हाँ माँ। हेलो विक्की बेटा, कहाँ पे है? जल्दी से घर पे आ जा बेटा। माँ क्या हुआ ऐसे अचानक? मैं एक जरूरी काम में हूँ। माँ से जरूरी काम है क्या तेरा? देख, मुझे लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। माँ, मेरे सीने में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। बेटा तू जल्दी से आ जाने तो तुझे देखे बिना ही मैं मर जाऊंगी। जल्दी आ जा बेटा। माँ प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। तो चलो माँ की शादी की तैयारी करते हैं। इतना कुछ सोचना है बंटी भैया? अभी तो जानकी सेठा ने ना हाँ भी नहीं बोला है बंटी भैया। अरे मुझे पूरा भरोसा है गमले, माँ जल्दी हाँ कर देंगी और हम माँ की शादी धूमधाम से करेंगे। ये हुई ना बात। कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ की जिंदगी के इस नए चैप्टर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो खड़ी क्या है, जाके लिस्ट बनाना है। जा 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 जा। हाँ। घूंघट वाली अम्मा यहाँ क्या कर रही है? ये अम्मा को मैंने पहले भी हमारे घर में देखा है। वो हमेशा मेरे आसपास ही रहती है। पता करती हूँ मैं। बंटी भैया मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। अरे एक बार सुन, कुछ खा के जा। मैं कौन हूँ वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि वो विक्की सरकार अच्छा आदमी नहीं है, उससे दूर रहो। ये आप क्या बोल रही हो? हाँ बेटा, वो विक्की सरकार तुम्हारा और तुम्हारी माँ का दोस्त नहीं दुश्मन है। बोल रही हो? और एक मिनट, मैं आपकी बात पे भरोसा क्यों करूं? आप कौन हो? मैं आपको पहचानती तक नहीं हूँ। काश मैं बता पाता कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, मेरी बच्ची। बेटा मैं तुम्हारे पापा को बहुत अच्छे से जानती थी। अगर आज वो होते ना तो वो भी यही चाहते कि तुम और तुम्हारी माँ उस विक्की सरकार से दूर रहें। तुलसी मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी माँ की शादी उस विक्की से मत करवाना। वो हीरो नहीं, वो बहुत बड़ा विलन है, बहुत खतरनाक आदमी है बेटा। तुम भी कम खतरनाक नहीं हो अम्मा, मुझे सब कुछ पता है। तुमने ही मुझे बेहोश किया था ना उस दिन, और स्टोर रूम में बंद कर दिया था तुमने, और वो प्रॉपर्टी के पेपर्स और चेक वो भी छीन गया था। हाँ मैंने किया था, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जान बचाने के लिए मैंने ये सब किया था बेटा। तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम सच बोल रही हो तो अपना चेहरा दिखाओ ना। जो अपना चेहरा तक नहीं दिखा रहा है उस पर मैं कैसे भरोसा करूं? मुझे तो लगता है कि तुम भी माला के साथ मिली हुई हो, इसीलिए हमें सरकार सेठ के खिलाफ भड़का रही हो। 'सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है वो। अच्छा, 'सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं, हीरो है वो। 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 'सरकार सेठ बहुत अच्छे हैं,
हीरो है तो फिर उन्होंने तुमसे प्रॉपर्टी के पेपर्स क्यों मांगे? बेटा तुमसे प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर वो सब कुछ अपने नाम करवाना चाहता है। नहीं, सरकार सिर्फ हमारी मदद कर रहे हैं। वो ये साबित करके रहेंगे कि उस पेपर्स में जो साइन है वो नकली है, और माला का सच सामने ले आएंगे कि वो नकली पेपर्स माला ने बनवाए हैं। सरकार सिर्फ हमें हमारा हक दिलवाना चाहते हैं। ठीक है, अगर इतना भरोसा है अपने विकी अंकल पर तो एक बार उससे प्रॉपर्टी के पेपर्स मांग के देखना, वो तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स देता है या नहीं। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि उसकी नीयत सही है या गलत।